सर एक बात शरणदीप पाजी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया। हम तो दिल्ली वाले हैं, बात पकड़ते हैं मीडिया के अंदर बैठे हुए इतने बड़े मीडिया फिल्म सिटी में। ये एक सुस्त वर्ड यूज़ किया कि बड़ा लगा सुस्त है, आया चला, मेरे को 2 बॉल रखी और फिर जो तीसरी ठोकी सीधा स्टैंड के सेकंड टियर पे। ये शुरू से सुस्त था या आप बोलते हो और आप बोलते क्या थे उसको? ये बहुत बढ़िया सवाल है। आप ये सबके सामने है, अब ये बोल दो। नहीं आप अब नहीं बोलूंगा। घड़ी घड़ी आप मत पूछिए मुझसे, उसके लिए अच्छा नहीं है ये वर्ड अभी। बट हाँ, शुरू से वो लेजी एलिगेंस ही था, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते थे कि बहुत आलसी है, बहुत आलसी है, लेकिन मैंने उस सबको कहता था कि अरे आलसी कभी इतना परफॉर्मेंस कर सकता है क्या? तो इतना परफॉर्मेंस करने के लिए आलसी नहीं, वो लेजी एलिगेंस उसको बोलते हैं। जो डेविड तो कार का हुआ करता था, हाँ, आराम से खड़े खड़े एग्जैक्टली आराम से आता था और तो लेजी एलिगेंस बोलते हैं उनको। ये एक रिव्यू आ रहा है। शरण पाजी, कैन यू एक्सप्लेन अस व्हाट इट इज? बिल्कुल, देखिए अभी वो एलबीडब्ल्यू का उन्होंने रिव्यू मांगा और यहाँ कहीं ना कहीं क्लोज कॉल तो है, पर ये देखना चाहिए कि बॉल हाइट पे भी है, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो ये अंपायर कॉल पे ना कहीं चला जाए। लेकिन वो एक चीज़ है कि आपका रिव्यू फिर भी बच जाएगा अंपायर कॉल। ये बात भी है। और ये श्री अत्री जी ने क्या कर दिया है सिन्हा साहब? सस्पेंस। यहाँ पे इनसाइड एज नहीं दिखाया बिल्कुल जा नहीं रहा है, था। कहीं ना inside कहीं अब ये देखना पड़ेगा कि बॉल स्टंप्स को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जो मैं कह रहा था कि विकेट आने वाला है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ देखेगा। एग्जैक्टली 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले देखा था ये अंपायर कॉल। विकेट के ऊपर निकल गया बॉल। तो वही चीज कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस गेंदबाज आया तो उसने आके वो विकेट बनाना शुरू कर दिया। उसने आपके लिए चीजें क्रिएट करनी शुरू, उसने ट्रैप क्रिएट करना शुरू कर दिया कि मैं ऊपर लिया फील्डर, अब आप निकले मारे, मैं खड़े खड़े रन नहीं दूंगा आपको। तो वहां क्या गेंद घुमा, सिंगल लेने की कोशिश, तो पैड पे लगा, एक अपॉर्चुनिटी बनी जरूर है, पर यही कहते हैं देखिए ये तजर्बा है, ये चीजें तजर्बे के साथ। करेक्ट। और इससे प्रेशर कितना आएगा लाड साहब आपके हिसाब से बैटर्स के ऊपर के रिव्यू ले लिया, आउट होते होते गले में, वो शास्त्री साहब कहते थे ना, गले में अटक गई। डेफिनेटली वो चांस लेने को थोड़े डर जाएंगे अभी, क्योंकि चांस लेने के और वापस कुछ हो गया तो चांस कम लेंगे अभी। एब्सोल्युटली। सुजाता, हमें आप अपडेट देते रहिए। आई थिंक आई वुड रादर आस्क क्वेश्चंस एंड इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम देयर, जो हमारे वो हैं उनको। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रेट मैन हिमसेल्फ विल बी हैप्पी, आई नो। जी 22 ओवर हो चुके हैं, 104 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। और रविंद्र जडेजा ने थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर की है, एक उन्होंने रिव्यू भी लिया है, हालांकि वो नाकाम रहे। और बहुत सारे जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो वो भी पूछ सकते हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे साथ दिनेश लाड जी मौजूद हैं और बड़ी पर्सनल बातें भी वो हमें बता रहे हैं, बड़े सीक्रेट्स हैं। और आई एम श्योर कि बहुत से लोग जो हैं वो बार बार इसे देखना चाहेंगे कि आखिर जो लाड साहब के लाडले हैं उनको कैसे कैसे ट्रीटमेंट मिला है। ये असली पक्की पत्रकार है, खोजी पत्रकार। लाड साहब के लाडले, ये कभी आपने सुना है ऐसा वर्ड? बहुत सारे लोग बोलते ही थे। अच्छा, लाड का लाडला। आपने 2-3 बार सर को कोक्स किया, शरण पाजी ने भी कहा कि वो सुस्त है। मेरे ख्याल से रोहित के लिए एग्जैक्ट स्टोरी जो है वो कछुआ और खरगोश की है। हाँ, तो ही इज़ बीन अ कछुआ जिसको आप रीड नहीं कर सकते, तो वो अपनी स्पीड से चला और इसीलिए अभी तक 37 तक उसकी परफॉर्मेंस कहीं डाउन नहीं हो रही। ये बात तो है सर। वो चेंज हुआ आपको लगता है? 13 साठ का मुलगा आणि आतापर्यंत काय चेंज झाला का त्याच्यात? नहीं तसाच आहे तो, जसा होता तसाच आता ही है, जैसे थे वैसे अभी भी है। अब उसका ये बताओ, हर किसी को ये जो आजकल सबने बोल रखा था कि आपने पहले ही क्लियर तो कर ही दिया कि रिटायरमेंट सब बकवास है, ये आती कहाँ से बात? उसको अटैक क्यों करते हैं ज़बरदस्ती? थोड़ा परफॉर्मेंस इधर उधर होता है तो सब बोलने चालू करते हैं, लेकिन किसको बोलना है उनको बोलने दीजिए। मुझे पता है 2027 का वर्ल्ड कप जिता के, देश को जिता के देगा और उसके बाद ही वो रिटायरमेंट ले लेंगे। बहुत बड़ी बात। अगेन दिस इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव थिंग, द कोच ऑफ द बिग मैन हिमसेल्फ, जिसके लिए स्पेकुलेशन होती है। तो सर ये जब तक अगर आप अगर दुबई होते तो ये स्पेकुलेशन बंद हो गई होती, वहाँ से घड़ी घड़ी निकल के आ रही है। तो ऐसे टाइम पे आपको नहीं लगता कोई एक ऑफिशियल वो दे देना चाहिए कि ये अफवाहें बंद करो, मैच पे कंसंट्रेट करने दो मेरे लाडले को? नहीं, आप कितने भी अफवाहें करो, कुछ भी करो, मेरे लाडले को कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसका। वो पॉजिटिव है, अपना क्रिकेट खेलते रहेगा और देश को जिताने में अपना सहयोग करते रहेगा। सर एक बात बताओ, कसम, माइक पे कसम, हाथ रख के कसम खाओ, क्या आप पिछले
40 साल में पहली बार इतनी बार माइक पे बोले हो? मैंने आपको कभी या तो तौस के इंटरव्यू में देखा है बोलते हुए या इधर देखा है। क्या ये सच है? क्या अफवाह मैं है? तो बहुत सारी मेरी इंटरव्यू बहुत सारी हुई है, बट इतना टाइम में ज़्यादा पहली बार इतना टाइम बैठा हूँ। Again, it's one of the rare admissions from a coach himself, the Dronacharya awardee.